पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दशरथ पटेल आज यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और इस पार्टी के जनक माननीय रामनगीना राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं। आप लोग ताली बजाकर इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। और हमारे पार्टी के सभी उच्च पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज यह बैठक ग्राम भेलारा पोस्ट बिलवाई पुलिस चौकी बिलवाई तहसील कादीपुर जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की धरती में माननीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार राजभर प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में और माननीय राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार गुप्ता जी एवं माननीय रामनाथ यादव जी प्रदेश उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में की जा रही है। यहाँ पे बैठक दोपहर 1 बजे से होनी थी। हम लोग थोड़ा जनसंपर्क में लेट हो गए और आज जितना लोग हम लोग उपस्थित हैं सभी लोगों के सामने आर्थिक समस्या है और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा परिवार आगे जाए, हमारे बच्चे आगे जाएं। और 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ। तब से आज तक मैंने देखा कि विभिन्न पार्टियां जो है चुनाव जीतती रहीं और सभी पार्टियां कुछ न कुछ चुनाव मैदान में आकर के कुछ बातें सत्य बोल के जाती हैं, कुछ बातें असत्य बोल के जाती हैं। और हम लोग सब लोग किसी न किसी लालच में कि इस बार ये पार्टी आएगी तो शायद हमारे घर का बच्चा डेवलप कर जाएगा, सर्विस में चला जाएगा, हम डेवलप कर जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति जो डैमेज है वो सही हो जाएगा। लेकिन मैंने अध्ययन किया कि सभी पार्टियों को हम लोग वोट दे करके देख लिया कि किसी ने कोई काम नहीं किया। 1-2% अगर कोई पार्टी किसी क्षेत्र में काम कर देती है तो उसे डेवलपमेंट नहीं कहा जाता। मैंने देखा कि हम 1947 में आज़ादी प्राप्त कर लिए, चीन हमसे 2 साल बाद आज़ादी प्राप्त किया, जापान हमसे 2 साल बाद आज़ादी प्राप्त किया। लेकिन आज वो सब देश विकसित की श्रेणी में आ जाते हैं, वो विकसित देश बन गया और हमारा देश विकासशील की भी दौड़ से पीछे हो गया। उसका कारण है कि जुमलेबाज सरकारें आती रही, दलाली तेजी से चलता रहा और हम वोटर लोग सोचते हैं कि नहीं मायावती आएगी तो इस बार कायाकल्प बदल जाएगा, अखिलेश जी आएंगे तो कायाकल्प बदल जाएगा, ओम प्रकाश जी आएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। इसी जो है आशा में हम लोग वोट करते आ रहे हैं। लेकिन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए माननीय रामनगीना राजभर जी ने सोचा कि अगर इसी तरह से पार्टियां आती रही और देश का शोषण करती रही तो हमारे जो गरीब हैं उनका विकास नहीं होगा और उनके बच्चे सर्विस में नहीं जा पाएंगे, उनके बच्चे उद्योग नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखकर कि ये भारतीय समाज शक्ति पार्टी आई है, सबके हक की लड़ाई लड़ रही है, किसी का इसमें शोषण नहीं होगा। अगर आज यादव जी बैठे हैं, गुप्ता सर जी बैठे हैं, यहाँ पे रमजान जी बैठे हैं, नौशाद जी बैठे हैं, सभी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, तो सबके पास घर परिवार है और सबको अपने घर परिवार की चिंता होती है कि हमारा घर परिवार चलेगा कैसे। इसी चीज़ को मद्देनजर रख करके माननीय रामनगीना राजभर जी ने इस पार्टी के अंदर संविधान में सबके लिए नियमावली लिख रखा है। हमारे देश में बहुत से ऐसे घर हैं जिनके पास 10 बाई 10 का निजी मकान बनाने के लिए उनके पास जमीन नहीं है, वो रेंट पे अपनी जीवन यापन करते हैं और रेंट में ही अपने बच्चों की शादी विवाह करते हैं।
तो ये बड़ा विषय जो है चिंता का विषय है कि इतनी सरकारें आती हैं लेकिन उन्हें एक बिस्वा या आधा बिस्वा जमीन नहीं उपलब्ध करा पाती कि वो कम से कम अपना मकान का निर्माण कर सके। और सरकारें कहती हैं कि जहाँ 2-3 लड़कियां हैं उनके लिए मैं गरीबों के लिए पैसा देता हूँ, सब्सिडी देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ अखबारों में नेता के मुंहों द्वारा सुनने के काम आता है। किसी ने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि हाँ हमने 2 लड़कियों का शादी किया तो मुझे अनुदान मिला। तो ये अनुदान का पैसा जो है सभी लोग मिली भगत खा जाते हैं। तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम फोकस करना चाहता हूँ कि हमारे देश का विकास शिक्षा से होगा। और इस समय वर्तमान सरकारें, आप लोग रात में अध्ययन करना कि पटेल जी ने जो कहा वास्तव में वो सही कहा या भड़काऊ भाषण दिया या जो है किसी तरह का उनका सत्ताधारियों का विरोध बतिया रहे हैं। आज भेलारा गांव में कोई बच्चा अगर इंटरमीडिएट बायोलॉजी से पास कर लिया है और माता पिता सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे को MBBS कराना है, तो राजस्थान कोटा में MBBS की तैयारी करने का नीट निकालने के लिए 5 लाख रुपया लगता है। और 5 लाख रुपया लगाने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा नीट निकाल लेगा। अगर नीट निकाल लेगा तो एम्स में खाली 100 सीटें हैं। अगर 100 सीटों में आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हैं, तो 1 साल का प्राइवेट में जो है अपने बच्चे को MBBS के कोर्स कराने के लिए 20 लाख रुपया लगता है। और 5 साल का MBBS का कोर्स होता है तो 20-5 यानी 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस पर हमारे पार्टी के समस्त पदाधिकारियों, आप लोग जो है इस पर मनन करना, चिंतन करना कि क्या अपने बच्चे को ये जो इस समय की सरकार चल रही है, जो नियमावली बनाई गई है, उससे आप लोग MBBS डॉक्टर बना सकते हैं या कंपाउंडर बना के ही क्लिनिक खोलवाएंगे और फिर CMO दौड़ा मारेगा तो क्लिनिक बंद करके आपका बच्चा भागेगा। तो ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये जिला आपका है। और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम आप लोग सुने होंगे, उन्होंने बहुत बड़ी ताकत दी है वोट का। और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर 5 साल बाद चुनाव होता है। और चुनाव इसीलिए होता है कि जो सरकारें, जो पार्टी के लोग सही दिशा में काम न करें, उन्हें 5 साल बाद उस पद से, उस सत्ता से आपको अपने वोट के माध्यम से उनको गिरा देना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो मैं 1 वोट का अधिकार दे रहा हूं, यह बम, कट्टा, गोली, छुरा इन सबों से भी तेज है। और यह 1 वोट आपको राजा बनाने के लिए दिया जा रहा है। 1 वोट से आपका समीकरण बनता है और बिगड़ता है। 1 वोट से आप राजा बनते हैं और भिखारी बनते हैं। तो आप लोग पहले ये ध्यान दीजिएगा कि 1 वोट का महत्व बहुत होता है। और मैंने उसका आकलन किया हो कि 1 वोट 1 करोड़ के बराबर होता है। पहले हमारे पूर्वज थे, ग्रैंडफादर वगैरह थे, तो 1 वोट का 1 लाख रुपया बताते थे कीमत। लेकिन आज के डेट में 1 वोट की कीमत 1 करोड़ हो गया है। आप लोग शराब पे, मुर्गा पे, अनाज पे, साड़ी पे वोट करना बंद कर दीजिएगा और अपने परिवार के लोगों को भी वोट कराना बंद करा दीजिएगा। क्योंकि 1 वोट आपके देश का समीकरण बनाता है, आपका समीकरण बनाता है और आने वाले आपके बच्चे का फ्यूचर बनाता है। आज कोई बच्चा स्नातक पास कर गया होगा और बोलेगा मैं B.Ed में नाम लिखाना चाहता हूँ, तो B.Ed में भी मैं कहीं कहीं देखा हूँ कि 60,000-70,000 रुपया जो है पर ईयर फीस ली जाती है। तो शिक्षा इसलिए महंगी की गई कि जो OBC SC ST के कैटेगरी में लोग आते हैं, उनके बच्चे IAS न बन सके और DJP न बन सके, SP न बन सके, बड़ी बड़ी जो नौकरियां हैं वो उसमें न बन सके। तो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से लोग काम करते हैं और आप लोगों के आंख पे इस तरह की पट्टी बंधी रहती है कि हम लोग सेखी बघाड़ते रहते हैं कि BJP तो हमारी पार्टी है, बसपा तो हमारी पार्टी है, सपा तो हमारी पार्टी है। लेकिन मैं कहता हूं कि इन सब चीजों से आप लोगों को निकलना पड़ेगा। और भारतीय समाज शक्ति पार्टी को आप लोगों को अपनी पार्टी समझनी होगी, देश की पार्टी समझनी
इसलिए समझनी होगी कि आप लोगों ने उन लोगों को जिता करके उन लोगों का कार्यकाल देख लिया, उन लोगों का जो आनंद था वो आपने देख लिया कि हमें उनसे क्या बेनिफिट मिला, हमारे समाज के लोगों को उनसे क्या बेनिफिट मिला और हमारे आने वाले जनरेशन वालों को क्या बेनिफिट मिला। आज प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं सोशल मीडिया से बताना चाहता हूं कि आप किसान जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो पुअर होते हैं, वो खरीद करके दाल और सरसों का तेल और कपड़े और फीस और बाटला जो 1200 रुपए की है, ये सब भराने में असमर्थ है। उसका कारण है कि मैं ग्रामीण एरिया के क्षेत्रों में घूमता हूं और अपनी माताओं बहनों से उनसे हालचाल करता हूं, तो वो बताती हैं कि मैं इस समय बहुत दुखद स्थिति से गुजर रहा हूं। ये जो सरकार आई है वो कहीं से हम लोगों पे रहम नहीं खा रही है। तो दोस्तों मित्रों, अगर बड़ी बड़ी नामी गिरामी पार्टियां अगर आके अरबों खरबों रुपया फील्ड में बांटती हैं, दिखाती हैं, तो शायद हम लोग उसी में बहक जाते हैं कि हमारी तो छोटी पार्टी है, हमारा विधायक तो बिना पैसे वाला है, ये कैसे चुनाव जीतेगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि चुनाव जीतने के लिए वोट होती है, पैसा नहीं। तो अगर आप लोग बूथ पे जाके ईमानदारी से अपने पार्टी से खड़े मेंबर्स को वोट मारेंगे